तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका होस्ट प्रणव। आज आपका फिर से स्वागत करता है एक नई वीडियो में। जिस कार का आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं वो है निसान की मैग्नाइट का क्यूरो एडिशन। तो इसके अगर फ्रंट लुक से बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले तो एलईडी के सेटअप में एल शेप्ड डे टाइम रनिंग लाइट्स दी जाएंगी। यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी इसी के साथ दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको निसान का लोगो दिया जाएगा। इसके टॉप वेरिएंट में आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा भी दिया जाएगा, जिसका प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद पियानो ब्लैक ग्रिल के साथ ये क्यूरो एडिशन ऑल ब्लैक थीम के साथ आता है। और अगर मैं इसकी दूसरी बात करूँ तो इसमें आपको डुअल वाइपर्स दिए जाएंगे, जो आपको नॉर्मल वाले ही दिए जाएंगे। क्यूरो एडिशन जो बेस्ड है वो है एन कनेक्टा वेरिएंट पे बेस्ड। तो इसमें आपको जो फॉग लैंप्स दिए जाएंगे वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अगर मैं फ्रंट डायमेंशंस की बात करूं तो इसमें आपको 1572 mm की विड्थ देखने को मिलेगी। जो आपको इसकी हाइट दी गई है वो इसमें आपको 1578 mm की दी जाएगी। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये मेरे पूरे फ़ोन में भी नहीं आ रही है एक्चुअली, 3995 mm की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर और ORVM में ही इंटीग्रेटेड दिए जाएंगे, जो कि ऑटो एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डेबल के साथ आएंगे। इसमें आपको ब्लैक डाउट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। 195/60 R16 की प्रोफाइल दी जाती है इसके अलॉय व्हील्स पर। इसमें आपको बॉडी कलर ही डोर हैंडल भी देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कीलेस एंट्री दी जाती है। ये रहा इसका रिवर्स सेंसर। तो अब आते हैं इसके पीछे वाले लुक में। इसके पीछे वाले लुक में आते हैं तो यहाँ पे आपको जैसा एन कनेक्टा वेरिएंट पे ये क्यूरो एडिशन बेस्ड है, तो इसके पीछे वाली लाइट आपको हेलोजन सिरप के साथ ही दी जाएगी, जो कि ये देखने को मिलती है। इसके अगर मैं रियर लुक की बात करूं तो रियर वाइपर, रियर डिफॉगर और रियर वॉशर देखने को मिलता है। ये रहा इसका वॉशर। और इसी के साथ आपको हाई माउंट का स्टॉप लैंप भी दिया जाता है। मैग्नाइट की बैजिंग आपको यहाँ पे दी जाती है। क्यूरो की बैजिंग आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ आपको ब्लैक एडिशन वेरिएंट में ही दिया जाएगा। ये एक तरीके का ब्लैक एडिशन वेरिएंट है। ये रहा इसकी दूसरी लाइट। अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए जाएंगे और यहाँ पे आपका कैमरा भी बेस्ड है। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो इसमें आपको 336 लीटर्स की बूट कैपेसिटी दी जाएगी और पार्सल ट्री के साथ। यहाँ पे इसमें आपको CNG का वेरिएंट भी दिया जाएगा। ये इसकी टूल किट है और इसके ही नीचे आपको इसमें स्पेयर टायर भी दिया जाएगा, जिसका साइज़ है ये इसकी स्पीड लिमिट आपको 80 की ही दी जाती है। और ये स्पेयर टायर आपको R14 इंच का देखने को मिलता है, 2 इंच कम नॉर्मल टायर से। अंदर का इंटीरियर लुक कुछ ऐसा आता है, पीछे से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और आते हैं अब इसके रियर लुक में। रियर लुक की बात करें तो रियर सीट के कुशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सीट जो है वो बहुत चौड़ी दी जाएगी। डुअल मतलब दोनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी जाएंगे और जो इसकी रिक्लाइनिंग है वो भी अच्छी दी जाती है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए जाएंगे रियर के। और इसके अगर मैं आर्म रेस्ट की बात करूँ तो इसमें आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं 2 और एक मिलता है आपको फ़ोन होल्डर। ठीक है, ये आपको 60/40 स्पीड फोल्ड होती हुई दिखती है, जिसका लीवर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसे आप इसको फोल्ड कर सकते हैं और वैसे ही उसको भी फोल्ड कर सकते हैं। इसकी अगर मैं रियर विंडो की बात करूं तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच दिया जाएगा। यहाँ पे आपको डोर ओपन और क्लोज का स्विच दिया जाएगा और ये लॉक और अनलॉक की वो है। चाइल्ड लॉक आपको यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे इसके अगर मैं ड्राइवर साइड डोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल दिए जाएंगे। ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन दिए जाएगी और सारी विंडो आपको नॉर्मल दिया जाएगा। यहाँ पे आपको विंडो लॉक का कंट्रोल दिया जाएगा। ये एडजस्टेबल ORVM का कंट्रोल है, फोल्ड और अनफोल्ड और एडजस्टेबल ORVM का। यहाँ पे आपको इसका इंटीरियर दिया जाएगा। यहाँ पे इसकी सीट्स दी जाती हैं, ड्राइवर साइड सीट। निसान मैग्नाइट में आपको सारे ही वेरिएंट में हिल होल्ड का फीचर भी दिया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके स्टीयरिंग की तो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है और यहाँ पे इसके सारे कॉल ऑन ऑफ और इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे ही टैकोमीटर के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सारी ही इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे।
ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इसके एसी वेंट्स लैम्बोर्गिनी उरुस से इंस्पायर्ड हैं और इसके एसी कंट्रोल्स जो हैं वो रेंज रोवर से इंस्पायर्ड हैं। जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं दिए जाएंगे और ना ही इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM देखने को मिलता है। इसके अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको माइक दिया जाएगा, यहाँ पे आपको माइक दिया जाएगा एंड यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ज़रूरी से वैनिटी मिरर दिया जाता है, लेकिन लाइट नहीं देखने मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको लाइट की प्लेसमेंट दी जाती है और पीछे वाली लाइट की प्लेसमेंट यहाँ पे है। इसके अगर मैं फ्रंट आर्मरेस्ट की बात करूं तो ये रहा फ्रंट का आर्मरेस्ट। इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत स्पेस दी जाती है जहां पे आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। बाकी इसका ग्लव बॉक्स जो है वो बहुत बड़ा है, देखिए। यहाँ पे आपको मैग्नेट की बैजिंग दी जाएगी, यहाँ पे भी आपको मैग्नेट की बैजिंग देखने को मिलती है। इसमें आपको स्टैंडर्ड्स 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक हिल होल्ड कंट्रोल और तमाम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाते हैं। आपको इसके लॉक और अनलॉक का बटन दिया जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें हज़ार्ड लाइट का बटन दिया जाएगा और ये रियर डिफॉगर का बटन है। ये हैंड ब्रेक दी जाती है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए जाएंगे। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको इसका क्यूरो एडिशन वेरिएंट में यहाँ पे आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी दी जाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है। पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और एक USB टाइप C सॉकेट भी दिया जाएगा। मीटर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ऑयल का गेज देखने को मिलता है। स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है और ये आपको टाइम दिया जाता है। टेम्परेचर, गाड़ी का टेम्परेचर यहाँ पे दिया जाएगा और जो आपको किलोमीटर्स दिए जाएंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये ट्रिप A में है। और अगर फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, तो यहाँ पे आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें आपको वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ही ऑटोमेटिक AC भी दिया जाएगा। यहाँ पे आपको स्मार्टफोन इंटीग्रेशन का कनेक्टर देखने को मिलता है और व्हीकल इन्फो यहाँ पे दी जाएगी और जो मीडिया है अगर आप एक बार कनेक्ट कर लेंगे तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये ऐसा आता है। रेडियो भी है और सेटिंग भी दिया जाता है इसमें आपको। बाकी अगर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखना है तो वो आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ऐसा कुछ इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है। एक सेकेंड, हाँ, ऐसा कुछ इतना क्लियर इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा और ये गाड़ी आपको कैसी लगी। आपको 2 इंजन ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं जिसमें पहला ये है 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड ट्रांसमिशन जो पहले 72 PS की और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये इंजन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और जो इसका दूसरा इंजन है वो इसमें आपको देखने को मिलता है वो है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्जर पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 100 PS की और 156 Nm का टॉर्क। 5 स्पीड के मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ दिया जाएगा। यहाँ पे आपको इंजन में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बैटरी आपको यहाँ पे प्लेस दी जाती है जो आपको एक्साइड की देखने को मिलती है। एक्साइड की बैटरी को सबसे टॉप मोस्ट बैटरी मानी जाती है। और बाकी मैग्नाइट ने इस बार ग्लोबल एनकैप में न्यू फेसलिफ्ट मैग्नाइट ने 5 स्टार की अडल्ट सेफ्टी रेटिंग और 3 स्टार की चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग भी प्राप्त की है। तो सेफ्टी में तो इसका कोई वो ही नहीं है, मतलब शक ही नहीं है।